क्वेश्चन नंबर आपका 61 यहाँ से शुरू होने के लिए जा रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में तुम्हारा क्या दे रखा है, 11 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर प्लस 13 के स्क्वायर प्लस 14 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 के स्क्वायर, ये क्वेश्चन मार्क। मतलब ये है कि इस सभी का मान या योगफल क्या है, सब पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितने भी आपके नीचे नंबर्स जा रहे हैं ये सभी क्या है, धनात्मक पूर्णांक हमें देखने को मिल रहे हैं। तो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योगफल का एक फॉर्मूला होता है, जबकि धनात्मक पूर्णांकों की जो श्रेणी जा रही हो उसका अंतिम पद हमें ज्ञात हो। ठीक है, तो यहाँ पर अंतिम पद जो है ना 20 आपका n के रूप में होगा, और वो उस समय योगफल के लिए फॉर्मूला आता है n+1। ठीक है, और ये 2n+1/6। क्लियर। लेकिन वह धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योगफल टाइप की जो श्रेणी जाती है वह जो श्रेणी होती है तुम्हारी 1 से चलती है, तब जाके हमें लास्ट वाला पद ये n देखने को मिलता है और उसका ये योगफल बनता है। लेकिन यहाँ तो ये 1 से नहीं आई है। ठीक है, 1 से नहीं आई है, उसके मतलब 11 स्क्वायर से पहले जो तुम्हारे 10 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर ऐसे करके 1 स्क्वायर तक जो गया है वो वाले पद हमारा इस श्रेणी से हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको n मानकर इसका योगफल निकालेंगे। तो वो जो योगफल आएगा वो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट 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 यहाँ तक स्क्वायर देगा। तो हमें 10 स्क्वायर तक का योगफल घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये देखो आपका फॉर्मूला जाएगा, n जब ये है तो हमारा 20, ठीक है 20+1, उसके बाद में 2 × 20+1 और अपॉन में 6। क्लियर। इतना तो ये जो है ना ये योगफल हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लगा के 20 के स्क्वायर तक का। लेकिन यहाँ पर 1 स्क्वायर से लगा के 10 स्क्वायर तक के जो पद है वो हटे हुए हैं, तो वहाँ 10 स्क्वायर तक का जो योगफल रहेगा वो हमें इसमें पूरे में घटाना पड़ेगा। तो माइनस लगाएंगे और 10 स्क्वायर जो देखने को मिलेगा, तो मतलब इस प्रकार की जो श्रेणी हमारी थी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस तुम्हारा 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 स्क्वायर, तो ये श्रेणी का जो योगफल है हमें इसमें घटाना पड़ेगा। तो इसका लास्ट का ये जो 10 है वो तुम्हारा यहाँ पर n है। ठीक है, ये 10 तुम्हारा n है, तो इस प्रकार से यहाँ पर रखेंगे। तो 10 10+1 2 × 10+1 ये आपका घटा दिया मैंने इस चीज़ में। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर 10 स्क्वायर तक का जो योगफल रहा वो तुम्हारा ये है, और ये माइनस हो रहा है इसमें, तो इसका मतलब अब तुम्हारा करेक्ट आंसर इसमें निकल आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, देखो कैलकुलेशन फटाक से करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए देखो ये तुम्हारा 20 × 21, हम चाहे तो इससे इसको काट सकते हैं। ठीक है, या उससे भी बढ़िया है, चलो हम पहले काटते हैं इसको। ये दो से काटेंगे, ये 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हमें 3 मिलेगा, यहाँ पर 10 मिल जाएगा। ठीक है, और इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हमें 5 और ये 3 मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, 10 गुणा ये तुम्हारा 21 लिखा है, तो ऊपर है 10 × 21 इंटू, अब ये तुम्हारा 20 दूनी 40 + 1 41 बटे में आ रहा है 3। ठीक है, माइनस, अब ये देखो 5 × 10 11। क्लियर, उसके बाद में इंटू देंगे, और ये 10 दूनी 20 1 21 बटे आपका ये 3। अब देखिए 3 से हम इसको काट देंगे, 7 टाइम में चला जाएगा, और 3 से यहाँ तुम्हारा ये कटेगा, ये भी 7 टाइम में जाएगा। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल रहा है, 10 × 7 ये तुम्हारा 70 × 41। ठीक है, इतना हो गया। और उसके बाद में ये तुम्हारा 7 × 11 × 5 यानी 11 5 55 × 7, ये माइनस होगा 55 × 7 ऐसा हुआ। अब चूँकि देखा जाए तो इसमें और इसमें गुणा में हमें 7 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 7 दाम ये 70 लिखा है, तो हम 7 कॉमन को बाहर निकालेंगे। अब ये 10 है यहाँ पर गुणा, यहाँ पर 10 बचा, और 10 गुणा करेंगे इससे, तो ये 410 आपका हो जाएगा माइनस, और ये आपका 55। ठीक है, ये हमने कैलकुलेशन को सरल करने के लिए मतलब इसलिए ऐसा किया है, 7 को कॉमन लिया है ताकि हमें इनका गुणनफल निकाल कर फिर ऐड करने में जो संख्या बनेंगी वो बड़ी बनेंगी, तो थोड़ा दिक्कत होती है, इसीलिए छोटा कर लिया। ठीक है, तो चलो इतना हो जाने के बाद में अब यहाँ से हम 55 को इसमें निकालेंगे। तो देखो ये
इसमें जाएगा, ये तुम्हारा 10 है, 5 बचा। अब ये जाएगा इसमें, यहाँ कुछ नहीं, शून्य है इसीलिए तुम्हारा 10, तो ये तुम्हारा 5 बचा। अब इसके पास क्या है, इसे एक कम हो गया है तो आपका 355। अब ये गुणा में लगा है बाहर 7, तो ये हुआ। तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 7 × 35, 7 × 35 का 5 मिला हमें 3, 7 × 35, ठीक है, और 3 38, 3 मिला, 7 × 21, 21 3 24, तो 2485 हमारा आंसर होना चाहिए, जो कि विकल्प नंबर आपका बी दिया गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यदि 1² + 2² + 3² प्लस प्लस 20 का स्क्वायर इक्वल टू 2870 यानी कि 2870 हो तो 2² + 4² + 6² प्लस 40 के स्क्वायर की वैल्यू क्या है निम्न में से, ठीक है, ऐसा पूछ रहा है। देखिए इस चीज़ का मान क्या है हमें यहाँ बताना है, जबकि ये दिया है तो यह इसका सहायक बनेगा। सहायक का मतलब इसका इसमें यूज जरूर होगा। तो देखो यहाँ पर ये जो लिखा है इस चीज़ में हम ये चीज़ कैसे बनाते हैं, इस चीज़ को समझना। देखिए ये तुम्हारा 2² है, ठीक है, या नीचे वाले नंबर को देखिए तो ये आपका 2 एकम 2 लिखा है, ये 2 दूनी 4, ये 2 त्याई 6, तो एकम दूनी त्याई ऐसे करके जो चीज़ें है ना, एकम दूनी त्याई ये सब मिलने लगा। अगर हम देखें तो यहाँ पर नीचे हमें 2 का गुणा सभी में मिल रहा है, तो अंदर वाले नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 एकम 2, ठीक है, इसको 2 दूनी 4। तो इस श्रेणी को कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, कैसा, 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, अब ये तुम्हारा 2 20 2 × 20 का स्क्वायर। ऐसे जब हम ऐसा लिख देंगे तो देखो एक नियम होता है, गुणा में तुम्हारी 2 संख्याएं का कितनी भी संख्याएं हों तो टोटल की पावर में जो कुछ जाता है, अगर उन संख्याओं को अलग अलग गुणा के रूप में करोगे तो जैसे इन दोनों को अगर हम अलग अलग ऐसे कोष से बाहर निकालेंगे तो पावर हमारा दोनों की पावर में जाएगा। जो था 2 था तो 2 दिखाएंगे, और अगर 3 होता 3 दिखाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी तुम्हारा 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 ये बनेगा, प्लस 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2, यहाँ पर भी प्लस डॉट डॉट, ये तुम्हारा यहाँ पर डॉट डॉट था मैंने दिखाया नहीं तो उसके लिए सॉरी। चलो इतना हो जाने के बाद में लास्ट में तुम्हारा 2 गुणा मतलब 2 की पावर 2 और ये 20 की पावर भी तुम्हारा 2 जाएगा। तो यहाँ से देखना 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर सभी में गुणा में देखने को मिल रहा है समान रूप से। तो सभी से अगर हम बाहर निकाल लेंगे तो कॉमन के तौर पे हमारा ये निकल आएगा बाहर। तो ये 1 स्क्वायर को 1 लिख सकते हैं, ये तुम्हारा प्लस 2 स्क्वायर, अब ये प्लस लगाएंगे, ये तुम्हारा 3 का स्क्वायर प्लस लगाया और फिर डॉट डॉट, ये प्लस तुम्हारा यहाँ पर जाके ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये जो चीज़ है आपकी ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है जिसकी ये वैल्यू है, तो इसको यहाँ यूज़ करेंगे। ये 2 की पावर 2 का मतलब है 4, ठीक है, तो 4 गुणा इसकी जगह पर ये मान जो है ना 2870 हम रख देंगे और यहाँ से गुणा करते हुए चले आएंगे। 4 0 0, 4 7 28 का 8 मिला हमें 2, 4 8 32, 2 तुम्हारा 34 मिला कितना 3, 4 दूनी 8, 8 3 11, तो 11,480 ये हमारा ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अगला तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया, ठीक है। इसमें तुम्हारा क्या पूछ रहा है, इसमें बस तुम्हें कैलकुलेशन करना है, ठीक है, और कुछ नहीं। यहाँ 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन आपका मिल जाएगा। देखिए 225 225 225 225 ये सारे जो बेस हैं मतलब आधार हैं सभी आपको सेम देखने को मिल रहे हैं। और नियम होता है क्या चीज़ कि जब बेस सेम हो तो गुणा में बेस को सिर्फ एक बार लिखते हैं, उनकी पावर को जोड़ देते हैं। तो इसका मतलब ये 225 सेम है तो हम ऊपर की पावर को जोड़ देंगे, 225 को एक बार लिखेंगे ऐसे, ठीक है। अब देखो 0.2 और ये प्लस 0.3 ये ऊपर का इतना बन गया, बटे लाएंगे और बटे में भी यही प्रोसेस चलाएंगे क्योंकि 225 गुणा 225 सेम, तो 225 की पावर
8 प्लस 0.2 ये चीज़, इसका नया फॉर्म ये बना और इसकी जो वैल्यू आएगी आगे निकलेगी। ठीक है, अब देखिए ऊपर के नंबर को अगर हम जोड़ेंगे तो 0.2 0.3 ये जुड़कर 0.5 बनाएगा, जो कि पावर में किसके होगा 225 के। ठीक है, तो 0.5 बटे अब ये नीचे क्या है 225 की पावर में, इन दोनों को जोड़ेंगे तो तुम्हारा ये बन जाएगा 1.0, और 1.0 का मतलब तुम्हारा 1 ही होता है। चाहो तो ऐसे भी दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। इतना दिखाया। अब देखो ऊपर और नीचे अगर बेस सेम है तो नीचे वाले बेस की जो पावर होती है ऊपर वाले बेस की पावर में घट जाती है। बेस तुम्हारा एक बार लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, ये बेस सेम होने की वजह से इसकी पावर बस ऊपर घटा देंगे, गुणा में पावर को जोड़ देते हैं और बेस को एक ही बार लिखते हैं। गुणा और भाग चाहे कुछ भी हो रहा हो, तो यहाँ पर भाग हो रहा है, फिर भी हम क्या करेंगे बेस को एक ही बार लिखेंगे, नीचे वाली की पावर ऐसे जाके घट जाएगी। तो इस प्रकार से 0.5 माइनस 1.0 ये चीज़। अब इसकी जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे वो क्या आएगी, वो इसी की पावर में हम कर देंगे। इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी -0.5। क्लियर। तो ये जब आया तो ये नेगेटिव नंबर आ रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इस चीज़ को इस पूरे को एक के बटे में, यानी इस पूरे का व्युत्क्रम कर देंगे, एक के बटे में डाल देंगे। तो इस प्रकार से उसकी जो पावर थी देखो -0.5 तुम्हारा माइनस हट गया तो ये पॉजिटिव हो गया, प्लस 0.5 हो गया। अब इतना हो जाने के बाद में देखो ये 15 का वर्ग होता है 225, यानी कि 15 गुणा 15 आपका 225 बनेगा। तो ये आपका 15 का स्क्वायर लिखा है, और स्क्वायर तुम्हारा ये ऐसा हुआ और ये बाहर तुम्हारा पहले पावर लगा था। अब देखना क्या होता है, घात ये है और ये घात है। घात में घात का हमेशा गुणा होता है, चाहे 2 घातें नहीं 3 दिखे, 3 नहीं 4 दिखे, कितनी भी दिखे। तो ये तुम्हारा 2 जब 0.5 से गुणा करेगा तो तुम्हारा गुणनफल 1 बन जाएगा, और 1 अगर किसी संख्या की घात में है तो उसको दिखाया नहीं जाता। तो इस प्रकार से 1/15 ये बन जाएगा, और जब 1/15 बन जाएगा तो आंसर हमारा यही हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है संख्या 2137 यानी कि 2137 की पावर 753 का इकाई अंक क्या है। ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करने के लिए मैंने अपने बहुत सारे मेथड, बहुत सारे क्वेश्चंस पिछले वीडियोस में बताए थे। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, दी गई संख्या की घात को, इस संख्या की जो घात है 753 उसको 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, 4 से डिवाइड करो और शेषफल की तलाश करो। तो 4 एकम 4, ठीक है, और उसके बाद में बचेगा 3, 4 8 32, 3 तुम्हारा 33 बनाएगा। 4 8 32 हमें शेषफल सिर्फ 1 मिलेगा, और जो शेषफल हमें मिल जाए तो आधार के इकाई अंक की घात में उसको रख देते हैं। आधार का इकाई अंक क्या है 7, तो 7 की पावर 1 हम कर देंगे। तो इस प्रकार से ये इकाई अंक हमारा 7 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। देखिए ऐसे तुम्हें कभी भी कितने भी क्वेश्चन दिए जाए तो सिर्फ तुम्हें क्या करना है, जो घात होती है, ठीक है, घात को तुम्हें 4 से डिवाइड करना है, शेषफल की तलाश करना है। शेषफल तुम्हारा अगर 1, 2 या 3 इनमें से कुछ भी आएगा तो तुम्हें क्या करना है, आधार के इकाई अंक की पावर में रख देना, उसके जो वैल्यू है उसी का इकाई अंक बन जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि शेषफल तुम्हारा 4 से डिवाइड करने पर 0 आ जाएगा, मतलब 1, 2, 3 के बाद में कोई भी शेषफल मिलेगा तो मिलेगा आपको 0 मिलेगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो जब 4 से डिवाइड करने के बाद में शेषफल आपका 0 देखने को मिल जाए तो इसका मतलब वो नंबर पूरा कट चुका होगा। ऐसी अवस्था में इकाई अंक की पावर में अपनी तरफ से फिर 4 रख देते हैं। ठीक है, इतना याद रखना, अपनी तरफ से 4 रख देंगे तो जो उसका मान आएगा वही पूरी संख्या का इकाई अंक बन जाता है। ये भी मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था। ठीक है, चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी इकाई अंक पूछ रहा है। तुम्हें क्या करना है, घात को 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद में देखो ये 4 5 20 पूरा गया, 0 3 का मतलब 3, तो तुम्हारा ये तो पूरा कट नहीं पाएगा, तो ये 3 तुम्हारा शेषफल हो जाएगा। तो 3 की पावर 3
3 की पावर 3 का 3 3 9 27, इकाई का अंक हमें 7 मिल गया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया तुम्हारा, कह रहा 22 की पावर 23 में इकाई अंक क्या है। तो तुम्हें इसको 4 से डिवाइड करना, 4 पंचे 20, तुम्हारा छोड़ देगा 3 शेष, तो 2 की पावर 3 का मतलब 8। तो इस प्रकार से आपका इकाई अंक 8 आ गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन हमारे होते बड़े सरल है, ठीक है। इसी नियम से आप सॉल्व करोगे तो बहुत ही जल्दी से इनका मान आएगा, ठीक है। तो चलो उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा इकाई अंक क्या होगा, पावर को तुम्हें 4 से डिवाइड करना है, 4 दूनी 8, 2 छोड़ा तुम्हारा ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो ये 4 से 24 मिलेगा 1, तो 7 की पावर 1 का मतलब स्वयं 7 ही। तो इस प्रकार से आपका इकाई अंक क्या हो गया 7, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखिए इस क्वेश्चन में तुम्हारा इकाई अंक पूछ रहा है, तो इस प्रकार क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत तुम्हें नहीं मिलने वाली है, ठीक है। इकाई अंकों का गुणनफल करते चले आओ और जो नया गुणनफल आए फटाफट उसका इकाई अंक लेते चले जाओ, अगले से गुणा करते चले जाओ, ठीक है। जैसे 33 21, इकाई अंक 1 और 1 अट्ठे 8, इकाई अंक 8, 8 जो कि 32, इकाई अंक मिला आपका 2। इस प्रकार से आपको काम करना है, यहाँ तो कलम चलाने की कोई ज़रूरत भी नहीं रहेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला तुम्हारा क्वेश्चन दिया है, इसमें भी हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 से डिवाइड, 4 × 12 तुम्हारा बचा क्या 3, और तुम्हारा 33, 4 × 32 तुम्हारा 1 देगा, तो 7 की पावर 1 का मतलब हो गया 7। तो यहाँ पर इकाई अंक 7 हो गया, 7 गुणा। अब यहाँ से अब देखिए 1 की पावर में कोई भी नंबर हो, यहाँ पर इकाई अंक तुम्हारा 1 देखने को मिल रहा है। अब ऊपर पावर तुम्हारी कुछ भी हो, उस टोटल का इकाई अंक आपका सदैव एक ही आएगा। तो 7 एकम 7, इकाई अंक हमारा ये 7 मिला, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। इसी प्रकार से एक चीज़ याद रखना, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 या 5 या तुम्हारा 0 या 6 है, तो उनकी पावर में कुछ भी हो, उनका इकाई अंक सदैव वही अंक बना रहता है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में तुम्हारा इसका इकाई अंक कितना है सब पूछ रहा है, ऑप्शन तुम्हारे दे देते। तो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए पावर को तुम्हें 4 से पुनः फिर डिवाइड करना है, 4 दूनी 8, 1 बचा 15 बनेगा, और तुम्हारा 4 × 12, 3 मिलेगा, 7 की पावर 3 का मतलब 343, 343 का इकाई अंक मतलब 7 की पावर 3, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है 343, जिसका इकाई अंक आपका 3 देखने को मिल जाएगा, माइनस लगाया। अब इसको 4 1 देखो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 बचा 1 18, 4 चौके 16, 4 पंजे 20 ज़्यादा जा रहा है, तो 4 चौके 16 बचेगा 2, 3 की पावर 2 का मतलब 9। यहाँ इकाई अंक ये है, ये इकाई अंक हो गया। तो देखो अब 3 तुम्हारा आगे वाले से कैरी लेगा तभी 9 घट पाएगा, तो इस प्रकार से 13, अब 9 जाएगा, 9 4 13। तो जो अंतरफल यहाँ पर हमारा आएगा, इन दोनों का अंतर निकालने पर जो आएगा, इसका इकाई अंक हमें 4 देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अब देखिए इस क्वेश्चन में तुम्हारा इकाई अंक पूछ रहा है, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सभी पावरों को 4 से डिवाइड करके शेष निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से 4 चौके 16, ठीक है, 4 चौके 16, 4 चौके 16, यहाँ पर 3 19, 3 बचेगा, 4 × 32 1, तो 4 की पावर 1 का मतलब हो गया 4, इकाई अंक यहाँ से मिल गया 4, इंटू का साइन दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 × 32 ज़्यादा जा रहा है, तो हम 4 7 28, 3 बचेगा, और दाएँ है ये तुम्हारा 37, तो 4 9 36 बचेगा 1, 5 की पावर 1 का मतलब हो गया तुम्हारा 5 गुणा, यहाँ का इकाई का आपको 5 देखने को मिल रहा है, और ये 1 की पावर में कुछ भी हो तो यहाँ तुम्हें डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं, वो तुम्हारा 1 ही आएगा। तो 5 चौके 20, और ये तुम्हारा अब 20 गुणा 1 मतलब इकाई अंक, या 20 में जब तुम्हारा 0 मिल रहा है तो फिर वो सभी से गुणा करता चला 0 हो जाएगा, इकाई अंक तुम्हारा 0 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पर एक चीज़ हम तुम्हें और बताते हैं, अगर किसी संख्या में आधार का इकाई अंक तुम्हें 5 देखने को मिल जाए, और कम से कम किसी एक संख्या में इकाई अंक तुम्हें कोई सम संख्या मिल जाए, तो सभी का अगर गुणनफल गुणा हो रहा होगा तो इकाई अंक सदैव 0 मिलेगा। जैसे देखो यहाँ पर इकाई अंक 5 है और इसका इकाई अंक 4 है, जो कि एक सम संख्या है, तो इस समय पर चाहे जितने गुणनफल तुम्हारे आ जाए, वो सभी का इकाई अंक तुम्हारा 0 ही बनेगा, ठीक है। क्योंकि 5 जब किसी भी सम संख्या से गुणा करता है, इकाई अंक वापस 0 गुणनफल में जरूर मिलता है, ठीक है। चाहे 5 दूनी 10 हो 5, ठीक है, और चाहे 5 के 20 हो, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर तुम्हारा इकाई अंक पूछ रहा है 3 की पावर 61 गुणा 6 की पावर 43 गुणा 7 का 82 है, ठीक है। सभी को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं इस प्रकार से, क्लियर। तो देखो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 बचेगा 2 21, 4 पंचे 20 1, 3 की पावर 1 का मतलब इकाई अंक यहाँ में 3 मिल गया, ठीक है, गुणा 4 से 4 गया बचा 3 तुम्हारा
शेषफल 3 है तो 6 की पावर 3 करना पड़ेगा। तो 6 की पावर 3, देखो 6 की पावर में कुछ भी हो उसका जो मान आता है इकाई का अंक सदैव 6 मिलता है। तो हमने यहाँ पर गुणा 6 कर लिया क्योंकि इसका इकाई अंक 6 रहेगा, गुणा। अब देखो इसे डिवाइड करें, 4 दूनी 8, ये तुम्हारा 82 था, तो ये तुम्हारा 2 बचा। 7 की पावर 2 का मतलब 7 7 49, यानी कि इकाई का अंक 9। 9 6 54, इकाई का अंक 4, 4 3 12, इकाई का अंक हमें 2 मिल गया। ठीक है, 9 6 54, इसको उठाया, इससे गुणा किया, 3 चौके 12, इकाई का अंक आपका ये 2 बन गया। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखिए इस लेक्चर का तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखो सभी के पावर में 1999 जा रहा है, हमें 4 से डिवाइड करना है, शेषफल देखना है क्या आ रहा है। जो शेषफल यहाँ मिलेगा वही शेषफल सभी जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो 4 चौके 16 बचा, 3 39, 4 9 36। ठीक है, तो तुम्हारा 3 बचेगा 39, 4 9 36, हमें 3 मिल रहा है शेषफल। ठीक है, तो सभी में शेषफल 3 मिलेगा। 7 की पावर 3 का मतलब हो गया 343। 343 का इकाई का अंक ये 3, अब प्लस लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर 1 के पावर में कोई भी नंबर हो वो सदैव इकाई का अंक 1 रहता है, तो 1 दिया, माइनस। अब यहाँ पर तुम्हारा क्या मिलेगा, शेषफल 3। तो 7 की पावर 3 का मतलब तुम्हारा 343 यानी कि 3, तो ये 3 प्लस 1 मिलकर हो गया 4 माइनस 3, ये तुम्हारा बराबर में 1। तो इस प्रकार से यहाँ पर इकाई का अंक हमारा 1 देखने को मिलेगा। और तुम्हारे ऑप्शन क्या दिए थे वो इस प्रकार से हैं, A B C D। ऑप्शन नंबर ए में तुम्हारा 1 दिया है, इसका मतलब यही हमारा ऑप्शन नंबर सही है। तो चलिए ये हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो कृपया कर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।